मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आप लोग करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नर्मदा तट पर सुंदरधाम आश्रम में 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच भी जलते कंडों के बीच 4 माह से संत महंत कर रहे कठोर तपस्या। 10 जून से भव्य रूप में प्रारंभ होगा 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ। राम कथा के साथ प्रतिदिन होगी रात्रि में भजन संध्या। भक्तों के लिए चलेगा अखंड भंडारा। बड़वाहा निवाड़ की भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर हो तब लोगों का घर के अंदर सुकून से बैठना भी मुश्किल होता है। ऐसे समय में संतों की कठोर तपस्या की यहाँ तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। बड़वाहा के निकट नावघाट खेड़ी स्थित मां नर्मदा के उत्तर तट पर सुंदरधाम आश्रम के संतों की कोट खप्पर धूनी तपस्या चल रही है। श्री श्री 1008 नारायण दास जी महाराज ने बताया कि कोट खप्पर तपस्या बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशहरे का चौमासा चलती है, जिसमें प्रतिदिन तपती धूप के बीच दोपहर 12 से 3 बजे तक बालक दास जी महाराज सहित उनके सानिध्य में कई संत अलग अलग जलते कंडों का घेरा बनाकर बीच में बैठकर अपने सिर पर भी जलता हुआ खप्पर रखकर जप तप करते हुए ईश्वर की आराधना करते हैं। सुंदरधाम आश्रम डेहरिया में यह परंपरा ब्रह्मलीन संत सुंदरदास महाराज के समय से चली आ रही है। स्वयं ब्रह्मलीन संत सुंदरदास महाराज ने यहाँ तप किया है। वहीं पर वर्तमान में गादीपति महंत बालक दास जी महाराज द्वारा यहाँ कठोर कोट खप्पर तप किया जा रहा है। यहाँ तप बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशमी तक 4 माह तक चलता है। तत्पश्चात गंगा दशहरे पर विष्णु महायज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ इसका समापन होता है। तप का उद्देश्य विश्व में सुख शांति है। इस वर्ष भी 10 जून से 16 जून तक विश्व शांति हेतु विष्णु महायज्ञ प्रातः 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। मां नर्मदा जी का अभिषेक एवं पूजन प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से 8 बजे तक किया जाएगा। साथ ही सायंकाल 7 बजे नर्मदा जी की प्रतिदिन महाआरती होगी। 7 दिवसीय संगीतमय राम कथा भी आश्रम में ही सुसज्जित पंडाल में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक कथावाचक पंडित श्याम जी मनावत द्वारा की जाएगी। 7 दिवसीय आयोजन में रात्रि में होगी। वहीं पर भजन संध्या गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के ख्यात भजन गायक 7 दिवसीय आयोजन में अपने भक्ति गीतों व भजनों से श्रोताओं को रात्रि में रस विभोर करेंगे। 10 जून को दिल्ली के भजन गायक हम हरमिंदर सिंह जी रोमी, 11 जून को पंडित सुधीर व्यास भजनों की प्रस्तुति देंगे। 12 जून को इंदौर की भजन गायिका पूजा एवं नम्रता शर्मा भजन प्रस्तुत करेगी। 13 जून को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। 14 जून को देश विदेश में ख्याति प्राप्त बड़वाह के नर्तक कलाकार संजय जी महाजन अपनी सांस्कृतिक व धार्मिक नृत्य नाटिकाओं को प्रस्तुति देंगे। वहीं पर 15 जून को सुप्रसिद्ध भजन सम्राट राजस्थान के संत प्रकाश दास जी महाराज अपने भजन प्रस्तुत करेंगे। समस्त आयोजन में क्षेत्र के सभी भक्तों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग कर इस पुण्य कार्य में शामिल होने की अपील की महंत श्री श्री नारायण दास जी महाराज ने की है। खरगोन से जीतू पटेल की रिपोर्ट। तपस्या ही संतों का एक आभूषण है, एक श्रृंगार है और इस मृत्यु लोक में मानव को तप ही करना चाहिए। तप की परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है। अनेक महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने की है। तप बल शंभु करहि संगारा, तपसी आगमन कछु संसारा। तपस्या भगवान श्री राम जी करते हैं, तपस्या शेषनाग करते हैं और तपस्या संत महात्मा करते हैं। वही परंपरा को निभाते हुए हमारे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य श्री सुंदरदास जी महाराज और गुरुदेव महाराज श्री बालकदास जी महाराज, उनकी परंपरा में यहाँ पर सुंदरधाम आश्रम में 76वां विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। और ये 76वां विष्णु महायज्ञ चतुर्मास में 4 वर्ष तपस्या करते हैं। उसके पर्यंत ही यहाँ पर धुनी तप का पूर्णावती विसर्जन यज्ञ से होता है। और इसमें भी यज्ञ के निमित्त ही यहाँ सभी भारत के सभी संत महात्मा आके धुनी तपते हैं। पंच धुनी, सप्त धुनी, द्वादश, कोट खप्पर, 84 ये धुनी का तप होता है। धुनी की तपस्या हमारे संतों की 3 प्रकार की होती है, अग्नि, जल और मेघडंबर। तो बसंत पंचमी से गंगा दशमी तक अग्नि तप होता है। जनवरी फरवरी में जल तप होता है। जल में सुबह 3 बजे से 7 बजे तक जल में रहने का एक तपस्या होती है, भगवान का ध्यान करते हैं। और एक मेघडंबर होता है जो बारिश के अंदर, श्रावण भादव के अंदर खुले
में रह करके भगवान का चिंतन रात्रि में किया जाता है। तो ये तपस्या ही हमारे संतों का एक साधन है और वही साधन से संतों का सम्मान बना हुआ है। तो तपस्या करना हर जीव मात्र को करना चाहिए। आज उससे विश्व की कल्याण होता है, विश्व का कल्याण के मानव का कल्याण होता है, जीव मात्र की रक्षा होती है और ये तप तो जीव मात्र को करते आना चाहिए। तो तपस्या ही हमारा सबको एक साधन है और यज्ञ में ही मानव मात्र को यज्ञ ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। जन्म से मृत्यु तक का साधन यज्ञ ही होता है। जन्म लेता है तब 16 संस्कार यज्ञ से प्रारंभ होता है और मृत्यु के उपरांत भी यज्ञ से ही उसके समापन होता है। तो यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ साधन है। संतों का परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार से बढ़ के कोई कर्म नहीं है और पाप से बढ़ के कोई अपराध नहीं है। तो संतों का कर्म परोपकार का है। ऐसे यज्ञ करते रहे हैं और करते रहेंगे। यज्ञ के समापन पर यहाँ 7 दिवस राम कथा, अखंड भंडारा, अन्न क्षेत्र, साधु संतों का, भक्तजनों का अखंड भंडारा चलेगा। उसके उपरांत ही राम कथा का आयोजन होगा। यज्ञ में 11 ब्राह्मण द्वारा आहुति दी जाएगी। उसके उपरांत ही भजन संध्या, अनेक कलाकारों से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। माँ नर्मदा जी के अभिषेक पूजन और महाआरती होगी। सभी क्षेत्र क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में, खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।